अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं यूनुस अलवी, आप देख रहे हैं खबर अब टीवी। आज हमारे साथ हैं मेवात की शख्सियत चौधरी आफ्ताब अहमद, और ख़ास तौर पे इस बार जो विधानसभा सत्र हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा अगर मेवात और हरियाणा के मुद्दों को लेकर गरजे हैं तो आफ्ताब अहमद गरजे हैं। कई मुद्दे हैं, चाहे मेवात कैनाल का हो, चाहे 248A का हो, और चाहे मेवात डेवलपमेंट का मुद्दे हो। ये बड़े मुद्दे हैं, बड़ी मजबूती से उठाए और सरकार के भी पक्ष आए हैं। हम आफ्ताब से पूछेंगे, सरकार ने, आफ्ताब जी आपका खबर अब टीवी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दूसरा जो ये मुद्दे आपने उठाए, जब मेवात डेवलपमेंट का मुद्दा बहुत पुराना, क्योंकि एकदम निर्जीव बन गया है। जहाँ से स्कूल चलाते थे वो खत्म हो चुके हैं, पहले डेवलपमेंट के लिए भी पैसे देते थे वो भी खत्म हुए, इनका बजट बिल्कुल खत्म कर दिया। तीनों मुद्दों को लेकर सरकार का क्या रवैया रहा और क्या कहेंगे आपने? सबसे पहले तो हमारे प्रदेश में जो बजट सत्र होता है एक ऐसा मौका होता है जिसपे विधायक को अपनी बात उठाने का, क्योंकि उसमें राज्यपाल का अभिभाषण भी होता है, उसमें सरकार जो है अपना बजट भी लाती है और कई दिनों तक जो है ये सत्र चलता है। तो अपनी जो भी बातें हैं, जो भी सवाल है, उस चीज़ को कहने के लिए, अपनी बात को पहुंचाने के लिए उसका मौका मिलता है। और हमने भी इसी उसमें अपनी सारी जो भी हमारी, चाहे प्रदेश की समस्या है, चाहे हमारे अपने इलाके की समस्या है, या हमारे साथ जिस तरीके का जो है नज़रिया पेश आ रहा है, उसको हम जो है सरकार को खुल के उस बात को करते हैं। और सबसे पहले मैं इस बात को कहूँगा कि मेवात डेवलपमेंट बोर्ड 44 साल पहले 1980 में कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, इस नज़रिए से कि यहाँ इस इलाके को, चाहे वो सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, उससे पिछड़ापन हो रहा है। और जिस तरीके से हरियाणा की है, इस वजह से मेवात डेवलपमेंट बोर्ड बनाया था। लेकिन इन 10 सालों में इस बीजेपी की सरकार ने इस मेवात डेवलपमेंट बोर्ड को तो बिल्कुल निरस्त कर दिया, और उनके जवाब में भी यही है और यही सवाल किया था। जब आपकी गंभीरता नहीं है, 5-5 साल आप उसकी बैठक नहीं बुलाते, बजट जो है 2 करोड़ 2.5 करोड़ खर्च होता है, 1 करोड़ उनका स्टाफ की वो जो है तनख्वाह के लिए, 50 लाख रुपए आप कंसल्टेंट्स को दे रहे हो, जिससे क्या परियोजना, जब परियोजना काम ही नहीं हो रहा तो कंसल्टेंसी का क्या मतलब है? ऐसा मजाक बना दिया आपने किसी चीज के लिए। तो सरकार की मंशा जो है उसमें साफ जाहिर हुई, और इसी वजह से मुख्यमंत्री को इंटरवेन करके कहना पड़ा, नहीं हम जो है बैठक भी बुलाएंगे बड़ी शीघ्र और आपके साथ बैठ के, क्योंकि हमने कहा कि मेवात मॉडर्न स्कूल चलते थे, 8,000-9,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, लड़के, और ये ऐसे नायाब स्कूल बन चुके थे जिससे कि बच्चों को, बहुत बच्चे इससे पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर और आगे बढ़ रहे थे। आपने उनको फिर से वही जो एजुकेशन सिस्टम है स्टेट का, जिसका बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, फिर से उसी के हवाले कर दिया। आज मैं समझता हूं कि रिकॉर्ड पे कह सकता हूं, पिछले 2-3 सालों में वो जो मॉडल स्कूल थे हमारे सब शहरों में थे मेवात के, चाहे तावड़ू हो, हतीन हो, पुन्हाना हो, झिरका हो, नुहू हो, नगीना हो, मतलब सारे का आज ये हालत होगी कि सरकार स्कूल में जो इस तरीके से माहौल है, ना शिक्षक है ना कुछ है, तो उनको कर दिया। तो इस तरह का मुद्दा जो है उठाने का मौका मिला। और इसी तरीके से जो आपने 248A का बात करी, ये हमने पिछले 2014 में यूपीए की सरकार ने आखिरी फैसलों में जो है उसमें नेशनल हाईवे 248A बना के, और इसका प्रपोजल कि ये यहां से 4 लेन होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी और हरियाणा में आने के बाद 2018 में इस परियोजना को ठंडे बस्ते में और इसको निरस्त कर दिया गया। मैं तो इस आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उस वक्त के एमएलए भी थे और नेता भी थे बीजेपी में, क्या उस वक्त उनको इस बात की नहीं पड़ी कि ये सड़क कितनी जरूरी है? खूनी रोड के नाम से कह रहे, हजारों निर्दोषों की जान चलेगी। आज के दिन भी सबसे ज्यादा ट्रैफिक मैं समझता हूं, तो इसके लिए ट्रैफिक के हिसाब से। लेकिन 19 में हम फिर से विधायक बने, और जब से ही निरंतर इस बात को उठा रहे हैं, और आपके सामने चाहे लेके विधानसभा तक, और हमारी जनता ने भी इसके लिए संघर्ष किया, पदयात्राएं की, धरना करे, और इस बात को लेकिन सरकार के जू नहीं रहेंगी। और हमने फिर से 2024 में एमएलए बनने के बाद नितिन गडकरी जी को चिट्ठी लिखी, और उसमें उनसे आग्रह किया कि हमारी जीवन रेखा है, और ये चिट्ठी जो है मैं आपके सामने करना चाहता हूं, ये वो दस्तावेज है जो
नितिन गडकरी जी ने 13 तारीख में वापस जवाब हमें भेजा और इसमें साफ तौर पे कहा कि हम इसको इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन के तहत, मोड के तहत इसको बनवाएंगे। और ये उस बात से ये दबाव का नतीजा है, ये माना ये जाए। नहीं, बिल्कुल। और ये पिछली बुधवार को जिसका जवाब कल सदन में मुझको दिया गया है, क्योंकि वो हमारे सवाल था, तो गंगवा जी जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, उन्होंने जवाब दिया कि बुधवार को ये जो है सड़क के लिए 400 करोड़ रुपए इन्होंने सैंक्शन कर दिए हैं। तो ये मैं समझता हूं कि जो जरूरी चीजें हैं, हम जब मुद्दों को उठाएंगे और जनता की बात को सकारात्मक तौर पर रखेंगे तो सब शासन, चाहे वो ना भी चाहता हो, उसके लिए मजबूर हम कर सकते हैं। मेवात कैनाल वाली बात जो है, इसी तरीके से हमने आपके सामने कल बड़ी उससे कहा, गुड़गांव में दूषित पानी सिंचाई के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है, ये मांग मैं पहली बार विधायक बना 2011 में भी उठाई, 2013 में भी उठाई, पिछले बार जब विधायक बना उस टर्म में भी 14वीं विधानसभा में भी मैंने 2024 में भी उठाई। हम इसके प्रति बड़े गंभीर हैं और सरकार को कल इस बात को मानना पड़ा, हमारी बात से एग्री करना पड़ा कि ये दूषित पानी है, ना कि मेवात, फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव और भरतपुर तक के किसानों को अपनी जमीन को कोई जरूरत के, क्योंकि पानी धरती में है नहीं, इसी को इस्तेमाल करते हैं, अपनी जमीन को बर्बाद हो रही है, सेमग्रस्त हो रही है। और उससे जो इस तरीके के हालात बन रहे हैं कि धरती बढ़नी तो है नहीं, ये धरती जो हमारी एक जीविका के लिए है, ये भी हमसे सेम हो जाएगी। तो उसमें उन्होंने इच्छा जाहिर करी है, आश्वासन दिया है सदन के पटल पे कि हम जो भी इसमें जरूरत होगी वो करेंगे, चाहे वो जहरीला पानी को दिल्ली से दूषित होता है उसको जो है ठीक करवाएंगे दिल्ली की सरकार से मिलके, और जो सेमग्रस्त है उस धरती को भी हम सही करेंगे। और हमने ये कहा एक उच्च स्तरीय कमेटी बने जिससे गंभीरता रहे सरकार की। आफ्ताब जी, एक बड़ा मुद्दा और था मेवात यूनिवर्सिटी का, वो भी बड़े मुद्दे से उठाया था। आखिरकार मानना पड़ा जब आप अड़ गए कि भाई क्या हम जगह देने को तैयार है, जगह वाले हमने इसलिए वहां उसमें करना पड़ा। वो कोई तर्क नहीं था सरकार का कि सड़क नहीं है, गड्ढे। ये हमारा सालाहेडी का कॉलेज आज भी गड्ढे में है, पर वहां कॉलेज चल रहा है। ये तो इस चीज के लिए नहीं कि किसी जमीन ऐसी समतल जमीन और ऐसी तो कहने बनेगी डेवलप करने के, मेडिकल कॉलेज हमारा है, उसका आपके सामने हमने 4 लेन की सड़क बना के दी। उसके लिए ये सरकार की इच्छा होनी चाहिए और सरकार की मंशा होनी चाहिए। और हमें लगता है कि मंशा सही नहीं है, बहाने करके इस चीज को करते। और शिक्षा के ऊपर हमने कहा कि आप जब भर्ती नहीं करते, जब आप रिजल्ट निकालते हो, इंटरव्यू करते हो, उसके लिए कह रहे हो कि हम जो है शिक्षा भर्ती करेंगे, लेकिन आप रिजल्ट में उसे कहते हो नो एलिजिबल कैंडिडेट फाउंड, तो आपकी मंशा नहीं है। ये आप खिलवाड़ ना करें। हमारे स्कूल बना हुआ है चिलावली जयसिंहपुर में, उसमें 3 साल से बना पड़ा, उसमें रैपिड एक्शन फोर्स की आपने एक पूरी पलटून उसमें ठहरा रखी है। हमें स्कूल चाहिए भाई, हमें ये फौज और ये रैपिड एक्शन फोर्स नहीं चाहिए कि हमारे स्कूलों में रहे। हम स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उसमें शिक्षकों का भी करें, उसमें पूरा इंतजाम करें। और जितनी भी जो गंभीरता हो सके, मेवात कैडर हमने जो बनाया था, उस मेवात कैडर के एवज में टीचरों की भर्ती करके, जेबीटी का रिजल्ट है वो नहीं निकालते, आप उसका घोषणा नहीं करी, आप मेवात के कैडर को जो है उसको डाइल्यूट और उसको डिस्टर्ब करना चाहते हो, उसमें हर तरीके से कोई स्टाफ। अच्छा, एक मजेदार बात वाली बात हो रही है कि जब सवाल आया था कि मेवात में का ट्रॉमा सेंटर वाला, मंत्री ने सवाल दिया कि 2 ट्रॉमा सेंटर हैं। नहीं, वो मंत्री को यही नहीं पता हमारी जरूरत क्या है, और जरूरत वो है तो मंत्री जी आई थी 26 जनवरी को, और यहां से मेडिकल कॉलेज चले जाते तो अपने आप पता लग जाता, जिसके बारे में हमने कहा ट्रॉमा सेंटर नहीं। मेडिकल कॉलेज किस हालात में इस बीजेपी सरकार ने कर दिया पिछले 10 सालों में, ना वहां डॉक्टर हैं, ना वहां जो है सुविधाएं मिल रही हैं, यहां तक कि सफाई भी नहीं है, ना वहां मशीनें हैं उनको वो कार्य कर रही, पट्टी तक भी लोगों को नहीं मिलती, उसमें ऑपरेशन के लिए जो है ना, जो टाका लगाने की वो है ना, वो भी उपलब्ध नहीं होती है किसी चीज के लिए। और जिस तरीके के हालात, एक रेफरेंस सेंटर बना दिया, उसमें किसी चीज का करते, ट्रॉमा सेंटर की जो बात है, हमें जरूरत है इन चीजों की, और इसीलिए ये मांगे उठाई जाती है। मैं इसके साथ साथ कहूंगा कि नूह में जो सेक्टर बनने की बात थी, हमने वो भी कही कि
हुडा का डिपार्टमेंट जो बनाया गया था इस मकसद से बनाया था गरीब आदमी उसमें करे, लेकिन आपने पॉलिसी बना के जो एक कीमत तय करके पहले ड्रॉप लॉट से करती थी, अब आपने उसको बोली पे कर दिया। बोली पे तो जो पैसे वाले हैं वही मकान बनाएंगे। हरियाणा मैं नहीं समझता, और उसका नतीजा क्या है, इलीगल कॉलोनियां बनेंगी जो वो उसमें लोगों को मतलब इस तरीके के। बोली का सिस्टम केवल मेवात में या हरियाणा नहीं, पूरे हरियाणा में है ये। तो मैंने कहा अब तो आप यहाँ भी हमारे सेक्टर डेवलप कर दो, बोली पे लगाओगे, यहाँ तो बोली पे भी अब तो मिल जाएंगे। क्यों इन्होंने कह दिया कि इतनी जो एक्विजिशन हुई थी उसमें एनहांसमेंट इतनी है कि उसके रेट ज्यादा होंगे, इन्होंने तो डी नोटिफाई कर दिया था। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने उसको 2024 से निरस्त कर दिया। आज सरकार जो है नुहू में जिला हेडक्वार्टर है और उसमें वो बनाए, तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि नुहू और तावड़ू में हम सेक्टरों को विकास करने की तरफ हम कार्य करेंगे। मैं इसी तरीके से मंत्री जी एक आपका एक सवाल है वो आया नहीं था, जबकि आपने पूछा था कि पिछले 10 वर्षों के दौरान शांतिपूर्ण माहौल खराब कर रहे और नफरत फैलाने वाले नफरत भाषणों, सोशल मीडिया हैंडलों आदि के खिलाफ सरकार द्वारा की गई FIR संख्या, उसके बारे में डिटेल मांगी थी आपने। तो वैसे सवाल तो नहीं आया, लेकिन क्या जवाब तो आया होगा। ये हमारी बहुत बड़ी एक चिंता है। हरियाणा एक शांति प्रिय प्रदेश है, लेकिन क्या कारण है कि पिछले 10 सालों में इस तरह की नफरत बढ़ी है। हमने सब जिलेवार 2-3 जिलों को छोड़ के उसमें ये तो बहुत कम मुकदमे हैं, वास्तविकता तो कुछ और है। हमारा मकसद ये था, सवाल आया नहीं। और क्या कार्रवाई करी, कार्रवाई पे भी उसमें मैं समझता हूं कि कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। एक संख्या देके उन्होंने करी है, लेकिन इसके माध्यम से हम ये उठाना चाहते थे कि संवैधानिक जिम्मेवारी हर सरकार की है कि वो सभी अपने नागरिकों की रक्षा करें और समान रूप से उनको सबको जो है एक नजरिए से देखे, और किसी भी तरीके से किसी भी समाज की किसी भी जो है लोगों की कोई अनदेखी ना हो, सबको संवैधानिक अपना अधिकार मिले और सबको जो है सुरक्षित माहौल मिले। और यही मकसद था। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें विफल रही है और इसी तरह के बात को उठाने के लिए सवाल मैंने लगाया। मंत्री जी बात आती है ईद की, बड़ा मुद्दा आया जो है, और उसमें यह था कि भाई 31 तारीख को ईद पड़ने वाले, शायद 31 को हो सकती है, पहले को हो सकती है, और सरकार ने जो गस्टर छुट्टी है उसको रिस्ट्रिक्टेड में बदल दिया, जबकि पहले सैटरडे आती है फिर संडे आती है। अगर चाहती सरकार तो संडे को भी काना में छुट्टी रद्द कर सकती थी, सैटरडे की भी रद्द कर सकती थी। क्या कहेंगे, क्या सरकार मानी है, क्या बात हुआ है? आप जिस तरीके से आपने मुद्दा भी साथ दिया, आपने मुद्दा उठाया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये मैं समझता हूँ कि इस तरीके के निर्णय जब सरकार लेती है तो हमें दुख भी होता है, और हमें इस बात का कि सरकारों को अपना नजरिया बड़ा स्पष्ट रखना चाहिए। 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर की जो है जरूरत वो हरियाणा प्रदेश को ही नहीं है, पूरे देश में 31 मार्च फाइनेंशियल में सब जगह छुट्टी है। ऐसे क्या कारण है कि एक ही प्रदेश में इस बात के लिए कि 29-30 को शनिवार इतवार है, 31 को लास्ट फाइनेंशियल ईयर का दिन है, तो इसको गजटेड छुट्टी के बजाय रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। मैंने यही बात कही कि एक ही छुट्टी मुसलमानों की होती है, और रमजान मुबारक महीने के बाद एक ही बड़ा पर्व है जिसपे सब मिलजुल के पूरे हिंदुस्तान में, मैं इस बात को कहता हूँ, हिंदुस्तान की परंपरा, सभ्यता, हमारी संस्कृति यही रही है कि हम मिलजुल के, चाहे ईद का त्यौहार हो, चाहे दिवाली हो, होली हो, इन त्योहारों को मिलजुल के सभी भारतवासी जो है मनाते हैं। और ये किसी एक धर्म और जाति और उसके तक सीमित नहीं है। ये खुशियां, धर्म जो है अलग हो तो खुशियां मनाने का सब मिलजुल के मनाते हैं। और इस तरीके का आपने फैसला लिया, इस फैसले को बदलो। लेकिन सरकार इस बात से नहीं मानी, और हम आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, हमारी जो है आपसे फिर से आग्रह है कि हमारी आस्था को, भावनाओं का, और जो है हमारी जो उनका कदर करते हुए सरकार जो है 31 तारीख को गजटेड छुट्टी करे, और इस फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन मान के हमारे पूरे देश में क्यों नहीं होगी फिर इस तरह की छुट्टी रद्द। ये हरियाणा ही क्यों इस तरह के गलत परंपरा तो नहीं, मैं कहूंगा ये मंशा गलत है। ये कहीं ना कहीं इनकी जो है मानसिकता को दर्शाता है।
ये से इसके अलावा जो मुद्दे मेन से उठाए, इसके अलावा और काफ़ी मुद्दे थे जिनको भी उन्होंने रखा है, वही खुद आफ्ताब अहमद से पूछेंगे। मंत्री जी, और काफ़ी मुद्दे आपने उठाए हों, आपके साथी विधायकों ने उठाए हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि सरकार के काफ़ी नोकझोंक होती रही है, कई बार मंत्रियों से नोकझोंक होती रही है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं? चाहे क्या नाम है, किसानों वाला मुद्दा हो, चाहे दूसरे मुद्दे हों, फसल वाला मुद्दा हो। हमें यही है कि हमने चाहे हमारे किसानों की फसल बर्बाद जो ओलावृष्टि से हो उसकी बात हो, चाहे हमारे जितने परियोजनाएं थी, मैंने कहा जैसे मेडिकल कॉलेज चल रहा है उसकी क्या बदतर हालत कर दी, इसी तरीके से हमारी 248 नेशनल हाईवे था उसको किस तरीके से इन्होंने ठंडे बस्ते में डाला। इसी तरीके से आकेड़ा में यूनानी मेडिकल कॉलेज जिसका फैसला हमने ले दिया था, पिछले 11 सालों से उस पर काम बंद पड़ा है। अब उसमें आश्वस्त किया गया, मेरा सवाल लगा था कि उस पर कार्य शुरू हो जाएगा और 1 साल के अंदर अंदर वो मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। ये सरकार मतलब अपनी, हम यही दर्शाना चाहते कि आप नया काम मत शुरू करो, लेकिन हमारे शुरू करे हुए कामों को तो उनका अमली जामा पहनाओ जिससे कि हो। इसी तरीके से छपेड़ा में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल है, हमने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था जिससे हमारे युवकों को जो है अपने लाइसेंस लेने के लिए आसानी हो, उस फैसले को भी और उस ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल को बनने में भी अभी 10 साल हो गए, जमीन दे रखी है छपेड़ा में, उसमें भी अब उन्होंने दिया है कि 3 महीने के अंदर अंदर जवाब दिया है सवाल में, 3 महीने के अंदर अंदर हम टाटा मोटर्स के साथ मिलके नक्शे पास करा के, और पैसे पहले कुछ 10 करोड़ के करीब दे रखे हैं सरकार ने, और जितने पैसे लगेंगे उससे बनवा के इस ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल को बनवा देंगे और इसमें एक फिटनेस सेंटर भी बना देंगे जिससे लोगों को जो मैनुअल फिटनेस होती है ऑटोमेटिक फिटनेस होगी, उस तरीके का जवाब दिया। और इसी तरीके से चाहे नूह में और अन्य स्थानों पे जल भराव की बात थी, उसके ऊपर भी हमने कहा है कार्य योजना बनाए, तो उसमें आश्वस्त किया। इसी तरीके से पीने के पानी की समस्या भी बड़ी इलाके में है, उसमें भी जो कमियां रही हैं उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम उन कमियों को दूर करके सबको, जो उनका दावा है वो यहाँ तो फेल होता है, हर सब जगह जो है हम पानी पहुंचा रहे हैं, लेकिन सब जगह उनको पीने का पानी मुहैया कराने का उन्होंने आश्वस्त किया। इसी तरीके से जो भी मुद्दे हमने उठाए वो पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए, हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए, अपने इलाके के लिए, और हम यही है कि आपके माध्यम से कहेंगे हम यूं ही अपने इलाके की समस्याओं के लिए अपनी जो जरूरत है, और हमने ये भी सारी मांगे जो उठाई अपने लोगों के हित में उठाई और आगे भी उठाते रहेंगे, और जब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक इन पे जो है हमारी जरूरत है उनको पूरा ना हो जाए और हम उन अपनी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं उनको हासिल करें। जो बिल आ रहा है अपने जो है वक्फ बिल, उसको पूरे देश में काली पट्टियां बांध के कल विरोध जताया गया, पूरा हंगामा हो रहा है, क्या कहेंगे, आखिर क्या मंशा है? वक्फ अमेंडमेंट बिल पूरी तरीके से असंवैधानिक है, अनडेमोक्रेटिक है, और ये सेलेक्ट कमेटी को जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को सेलेक्ट कमेटी पे गया था, और उसमें किस तरीके से धक्का करके उनकी जो है एतराज़ों को और उनके जो ख्याल थे और जो उनके डाइसेंट था उस पर उसको शामिल नहीं करा गया। जब शोर मचा पार्लियामेंट में फिर उसको शामिल किया, ये दर्शाता है कि ये अक़लियतों को उनका हकूक़ को छीनने के लिए और उनका जो एक संवैधानिक हक है उसको छीनने के लिए भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ये है कि वक्फ की जगह पे जो जमीन है जिसपे इनको इस्तेमाल करते हैं उस पे भी इनका कब्जा और इनका एकाधिकार हो जाए और इनसे भी मुस्लिम समाज को वंचित किया जाए। और इसी वजह से कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक कॉल दी थी पूरे हिंदुस्तान में कि काली पट्टी, और यहाँ के लोगों ने भी उसका समर्थन करते हुए अलविदा का जुम्मा काली पट्टी पहन के करा। और मैं आपके माध्यम से कहूँगा इसमें कांग्रेस पार्टी और हम पूरी तरह जो है अन्य पार्टी के साथ मिलके इस वक्फ बिल का पुरजोर विरोध करेंगे और यहाँ तक विरोध करेंगे कि इसे पास ना हो सके, पूरी कोशिश इसके लिए रहेगी। ये थे चौधरी आफ्ताब अहमद, 2 बार से विधायक लगातार और पूर्व परिवहन मंत्री, जिन्होंने खुलकर, चाहे विधानसभा की बात हो चाहे बाहर की बात हो, खुलकर बेबाक अपनी आवाज़ बयां करते हैं
वो सरकार पे, प्रशासन पे दबाव बनाते हैं कि हर काम कराने के, और कई चीज़ें ऐसी हैं, चाहे 248 से हो, ये जहाँ एक तरफ ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, वो भी प्रयासों से, दबाव से उसका भी काम अब शुरू होने वाला है। कई काम है, चाहे मेवात कैनाल का मुद्दा हो, यूनिवर्सिटी वाला मुद्दा हो, लेकिन कुल मिला के विपक्ष का काम ये नहीं होता कि वो बैठ जाए, उसका काम है संघर्ष करना, और वो हमारे आफ्ताब अहमद की अगुवाई में मेवात के सारे विधायक ये काम कर रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहे खबर टीवी। आदाब।